ऑर्डर्स है, ठीक है, एंड 3.5, तो ये आपका क्यूमुलेटिव ऑर्डर ट्रेंड से ही डेटा निकलेगा। ओके, सेम आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने दिखाया मंथली ऑर्डर ट्रेंड भी, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। इतना हो गया हमारे पास, वेयर इट इज दिस। ओके, तो भाई चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इतना हमारा हो गया, ये फर्स्ट का ही आंसर था इतना लंबा, ठीक है, ऑर्डर वॉल्यूम एनालिसिस का, ठीक है। तो इससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए कि भाई हम कैसे ऑर्डर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, वीक वाइज, ठीक है। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा भारी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, टेंशन मत लो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम पिज़्ज़ा सेल्स, कि भाई अब आया पिज़्ज़ा सेल से कितना हमारा रेवेन्यू हो रहा है, ये तो हमने ऑर्डर्स का निकाल लिया। हम जाएंगे ऑर्डर डिटेल की टेबल में, जिसमें हमारे पास यहाँ पे हम जाते हैं ईआरडी में, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर डिटेल आईडी है, ऑर्डर आईडी है, पिज़्ज़ा आईडी है, और क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम अब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। वहाँ तक हमने बात करी थी टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर्स की, अब हम बात करेंगे रेवेन्यू की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आपका स्टेक होल्डर है जो फाइनेंस टीम का है, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंस वाला बंदा ही रेवेन्यू के बारे में पूछ सकता है ज़्यादातर। तो वी नीड टू रिपोर्ट मंथली रेवेन्यू टू मैनेजमेंट। जैसे एक फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस टीम का बंदा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे बताओ, डेटा दो मुझे इस टाइप का जो मैं मैनेजमेंट टीम को दे सकूं। तो वो आपके पास आया कि वी नीड टू रिपोर्ट मंथली रेवेन्यू टू मैनेजमेंट। कैन यू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल पिज्जा सेल्स, कि भाई पिज्जा सेल से टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है, कंसीडरिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम ईच ऑर्डर, ठीक है। एनालिस्ट का टास्क क्या है, जॉइन ऑर्डर डिटेल विद पिज्जाज एंड सम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आपका मतलब मैंने इसमें लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, तो ये आपका काम है। तो करना क्या है, सिंपल, इसमें दो टेबल यूज होंगी। क्या क्या टेबल यूज होगी, ऑर्डर डिटेल्स एंड पिज्जा का प्राइस, क्योंकि अगर हम पिज्जा की प्राइस में देख रहे हैं, एक बार दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट मी सेलेक्ट बोथ ऑफ देम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हाट, ऑर्डर डिटेल्स। ओके, देयर इज नथिंग शोइंग दिस थिंग, लेट मी चेक। ओके, नाउ वी कैन सी वी हैव पिज्जा डेटा, ठीक है। मे बी शायद वो मैंने ट्रंकेट कर दिया होगा, ठीक है। तो ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी एंड क्वांटिटी। वी डोंट हैव व्हाट, प्राइस। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जाना पड़ेगा टेबल में, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर, पिज्जा स पिज़्ज़ास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राई, इसका प्राइस हमें दे रखा है, राइट। तो वैसे तो क्या करते हैं जनरली, जहाँ के प्राइस अपडेट होते रहते हैं तो हम ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर ही प्राइस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। अब हमें निकालना क्या है भाई, कि टोटल रेवेन्यू, सिंपल, हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेरी बनेगी इसकी, तो बहुत सिंपल क्वेरी बनेगी कि सिलेक्ट कर लो भाई और सम कर दो। सम क्या करना है हमें, पहले दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ऑर्डर डिटेल्स, ओके, ओडी, एज ओडी, ऑर्डर डिटेल्स। अब इसको ज्वाइन करो, इनर ज्वाइन लगा लो, क्योंकि देखो ज्वाइन बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन ही होता है, दोनों टेबल में वो डेटा होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एनी लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन हियर, ओके। ऑन किस कंडीशन पे लगाना है हमें, ओडी डॉट पिज्जा आईडी, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, एक बार चलो इस बार ईआर डायग्राम पे चलते हैं। ऑर्डर डिटेल्स में हम पे क्या है, पिज्जा आईडी, और पिज्जा टेबल के अंदर क्या है हम पे, पिज्जा आईडी, राइट। सो वे ऑन ओडी डॉट पिज़्ज़ा आईडी, और इनको ऑन को किसी भी तरफ लिख लो, कौन सी भी टेबल को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पी डॉट पिज़्ज़ा आईडी, ओके। तो इससे क्या होगा, हमारा सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सम, और सम में हम क्या करने वाले हैं, ओडी डॉट क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमारी ओडी के अंदर है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, पी डॉट प्राइस से, ठीक है। एज क्या मांगा उनने भाई ने, टोटल रेवेन्यू, भाई ने या बहन ने जो भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू हमारा भाई ये आया है, इसमें कोई भी उसने कंडीशन नहीं दी है कि मंथ के हिसाब से दिखाओ या डेट के हिसाब से दिखाओ। तब आप क्या कर सकते थे, इसको ग्रुप बाय करके डेटा कम या ज़्यादा कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट पिज़्ज़ा प्राइस पिज़्ज़ा, ऐसा कौन सा पिज़्ज़ा है जो सबसे ज़्यादा हाई रेट है जिसका, क्या है, देखो, आर प्रीमियम पिज़्ज़ास मस्ट बी करेक्टली प्राइस्ड, कैन यू फाइंड आउट विच पिज़्ज़ा हैज़ हाईएस्ट प्राइस ऑन आवर मेन्यू एंड कंफर्म इट्स कैटेगरी एंड साइज। देखो, ये चीज़ें क्या होती हैं पता है, ये चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए होती है कि इस डेटाबेस में जो डेटा अपलोड हो रहा है किसी के भी थ्रू, जैसे कोई बंदा है जो आपका प्रोडक्ट मैनेज करता है, नॉट अ प्रोडक्ट मैनेजर, बट आपके प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है डोमिनोज के स्टोर में, तो कहीं उसने कोई गलत प्राइस तो नहीं डाल दिया या कुछ भी, तो वो भी आपको पावर बीआई, अगर आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो या कोई भी डैशबोर्ड बना रहे हो, तो उसमें शो होना चाहिए,
ठीक है, कौन सा पिज़्ज़ा सबसे हाई रेट पे है इस समय, कहीं किसी ने पैसे बढ़ा दिए हैं या कम कर दिए हैं, क्या चल रहा है, ठीक है। तो एनालिस्ट का टास्क क्या है इसमें, क्वेरी द पिज़्ज़ा टेबल फॉर द मैक्सिमम प्राइस, जॉइन विद द पिज़्ज़ा टाइप फॉर ऑर्डर डिटेल्स, फॉर अदर डिटेल्स, सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई कैटेगरी बतानी है, साइज बताना है, तो क्या क्वेरी बनेगी इसकी, सिंपल, किससे हमें सेलेक्ट करना है सबसे पहले, सिलेक्ट फ्रॉम पिज़्ज़ास एसपी, ज्वाइन कर लो किस टेबल से, के लिए पिज़्ज़ा की कैटेगरी भी दिखानी है, पिज़्ज़ा टाइप्स है, ये डायग्राम देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा टाइप्स वाली टेबल ये रही, और ये जॉइंट है किससे, पिज़्ज़ा टाइप आईडी से, इधर, ठीक है। रिलेशनल टेबल्स का फ़ायदा यही होता है, ठीक है। जॉइन किससे करना है हमें, पिज़्ज़ा टाइप से, पीटी लिख दो इसको, ठीक है। अब ऑन, सिंपल सी बात, अगर पिज़्ज़ा टाइप की आईडी कंडीशन है तो पिज़्ज़ा टाइप आईडी ही डालेंगे हम यहाँ पे, तो जल्दी लिख लेते हैं थोड़ा, इक्वल पीटी डॉट पिज़्ज़ा टाइप आईडी, ओके, इतना हो गया। अब ऑर्डर बाय कर दो क्या, पी डॉट प्राइस, क्योंकि हमें क्यों करना है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइस का हमें लेके आना डेटा, ठीक है। तो ऑर्डर बाय डैश करना है, सिंपल, एंड सिलेक्ट क्या कर लेते हैं हम इसमें से, अभी के लिए देखो पी टी डॉट नेम चाहिए हमें, ठीक है, और पी डॉट साइज चाहिए, ठीक है, और पी डॉट प्राइस चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया द ग्रेट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का नाम, उसका क्या साइज़ है, डबल एक्सल, और यहाँ पे इसका प्राइस क्या है, 35। देखो साइज़ के हिसाब से मैंने ऑर्डर बाई नहीं किया, मैंने प्राइस के हिसाब से ऑर्डर बाई किया है, तो सबसे मैक्स जो प्राइस है वो ऊपर आ रहा है, बड़ी कम है ना डबल एक्सल के प्राइस के, बट कोई नहीं ये डॉलर में है, ये रुपीज़ में नहीं है, $35 का पिज़्ज़ा है, समझ रहे हो ठीक है। अगर अच्छा कॉन्कैटिनेट याद है, मान के चलो आपका सेल्स वाला बंदा ही कंफ्यूज हो गया इससे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉलर। एम आई डूइंग राइट, नो आई एम नॉट डूइंग राइट, कॉन्कैट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉन्कैट फंक्शन यूज़ किया और डॉलर अब आ रहा है सबसे ज़्यादा, अब तमीज़ का लग रहा है डेटा, दैट्स वाई दिस इज़ द पावर ऑफ डेटा एनालिस्ट और एसक्यूएल डेवलपर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मोस्ट कॉमन पिज़्ज़ा साइज ऑर्डर्स, मुझे वो पिज़्ज़ा निकाल के दो जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है। देखो मेरे हिसाब से एज अ सिंगल पर्सन जो भी लोग ऑर्डर करते होंगे, क्योंकि डबल लोग भी ऑर्डर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि रेगुलर साइज सबसे ज़्यादा बिकता है, और मेरे हिसाब से तो मीडियम ज़्यादा बिकता होगा, क्योंकि मैं मीडियम ज़्यादातर ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। भाई रेगुलर पिज़्ज़ा से पेट नहीं भरता, और जिसका भर जाता है वो बताओ मुझे कमेंट में कि हाँ भाई रेगुलर से भर जाता है पेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉजिस्टिक मैनेजर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तैयार रहना इन लोगों के लिए। जैसे मान के चलो आप नई नई जॉब पे आए और आप ये कह रहे हो, अरे ये लॉजिस्टिक मैनेजर मुझसे कैसे डेटा मांग सकता है, मुझसे तो खाली यही मांग सकते हैं, ऑपरेशन वाले मांग सकते हैं, या कोई मैनेजमेंट मांग सकता है। भाई ये सब लोग मैनेजमेंट से ही हैं, सब मैनेजर हैं, ठीक है। कोई भी आगे आपको अरे विश्वास एक काम करो, मुझे ये वाला डेटा निकाल के दो, एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। इसीलिए हम ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन पिज़्ज़ा साइज ऑर्डर मीन्स कि हमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो डेटा ऑर्डर हुआ है, टू चेक कर लेते हैं, टू ऑप्टिमाइज पैकेजिंग एंड रॉ मटेरियल सप्लाई, इसलिए लॉजिस्टिक मैनेजर है। आई नीड टू नो विच पिज़्ज़ा साइज इज़ ऑर्डर्ड द मोस्ट। देखो सिंपल समझो, डोमिनोज के बॉक्सेस होते हैं कि भाई एस वाला, स्मॉल वाला भी होता है, मीडियम वाला भी होता है, तो मुझे बताओ कि मेरे को कौन से डिब्बे ज़्यादा मंगाने हैं ठीक है। सो काउंट द ग्रुप ऑर्डर बाय पिज़्ज़ास साइज फ्रॉम पिज़्ज़ा प्लस ऑर्डर डिटेल, ये भी बहुत देखो बेसिक है, करना आना चाहिए तुम लोगों को, बट कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेरी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें ऑर्डर डिटेल टेबल और पिज़्ज़ास टेबल दोनों को ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में हो रहे हैं, ऑर्डर कैसे पता चलेगा हमें, ऑर्डर डिटेल टेबल से, और पिज़्ज़ा का टाइप और साइज़ पता चलेगा पिज़्ज़ास टेबल से। मतलब पुरानी क्वेरी, प्रीवियस क्वेरी जैसा है। तो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, प्राइमरी टेबल हमारी ऑर्डर डिटेल्स है, सिलेक्ट कर लो एज ओडी, ठीक है, और ज्वाइन कर दो इसको किससे, पिज़्ज़ास से, पी। और हमें एक टेबल और ज्वाइन करनी है विच इज़ पिज़्ज़ा टाइप, क्योंकि हमारे पास जो साइजेस है ना वो पिज़्ज़ा टाइप्स के अंदर ही है, तो इसको पीटी ले लो, ठीक है। अब इसमें ऑन कंडीशन क्या लगेगी, ओ डी डॉट पिज़्ज़ा आई डी शुड बी कॉमन इन पी डॉट पिज़्ज़ा आई डी, और ज्वाइन ही यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सिंपल ज्वाइन, इनर ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं ऑन कंडीशन लगाता हूँ तो उसमें क्या होगा, पी डॉट पिज़्ज़ा टाइप आई डी, कि कौन सा पिज़्ज़ा टाइप है, और पी टी डॉट पिज़्ज़ा टाइप
आईडी। तो अब देखो एक बार ई आईडी में समझाऊंगा आपको मैं क्या सीन है कि जैसे ऑर्डर डिटेल टेबल में से हम पिज़्ज़ा आईडी ला रहे हैं, उससे हम निकाल रहे हैं पिज़्ज़ा आईडी का डेटा, देन पिज़्ज़ा टाइप आईडी भी मिल रही है हमें क्योंकि हम तो ज्वाइन करते हैं सारे डेटा आता है, तो पिज़्ज़ा टाइप आईडी से हम इस टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो देख लो क्या रिलेशन बनना है तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, सो लेट्स राइट दिस कंप्लीट। अब इतना डेटा आ गया, अगर मैं इसमें स्टार कर दूं तो स्टार करने से देखो क्या होगा कि एक बार इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टार करके, देखो सारा डेटा आ रहा है हम पे, राइट, तीनों टेबल को मर्ज करके आ रहा है डेटा जितना भी है। अब मुझे क्या करना है इसमें से भाई कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर साइज़ कौन सा है, मुझे वो क्वेरी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा पी डॉट साइज, सबसे ज़्यादा साइज़ कौन सा ऑर्डर हो रहा है। अब उसको मुझे दिखाना है काउंट कि कितना काउंट ऑर्डर हुआ है, तो एज टोटल ऑर्डर्स एग्रीगेट लग गया। तो अब हम यहाँ पे इसको बड़े तमीज़ से ग्रुप बाय भी कर देते हैं, और ग्रुप बाय तुम किससे करोगे, समझ गए अपने आप, साइज़ के थ्रू। तो पी डॉट साइज, ठीक है, एंड ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा देखना है ऑर्डर बाय टोटल ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के बाद क्या लगेगा, डेस्क, ठीक है। और लिमिट क्या करनी है हमें 1, देखो सारे देखने, सारे भी देख सकते हो, सारे देख लेते हैं पहले, लिमिट 1, क्योंकि यहाँ पे तो खैर सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट कॉमन पिज़्ज़ा साइज ऑर्डर मतलब एक ही मांग रहा है, बट हम समझदार हैं, थोड़ा सा हम सारे ही दे देंगे उसको कि भाई देखिए हिसाब से अपनी पैकेजिंग बना ले। तो देखो एल साइज सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है, ठीक, फिर मीडियम हो रहा है, फिर स्मॉल हो रहा है, और एक्सेल और डबल एक्सेल तो बहुत कम हो रहा है। डबल एक्सेल मतलब कौन है जो फट रहा है खा खा के ठीक है, तो फैमिली के लिए मारा है यार, ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 544 ऑर्डर हुए एक्सेल, स्मॉल इतने, मीडियम इतने और एल इतने। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक लिमिट कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, मैंने इसको किया लिमिट 1। तो देख सकते हो भाई एल साइज़ के डब्बे, भाई से सिंपल बोल दो, लॉजिस्टिक मैनेजर साहब, सपोज करो ये राणा जी हैं, राणा जी मंगा लो आप एल शेप के डिब्बे मंगा लो जितने भी हो सके, मैक्सिमम जो आपका सेल का वो है वो एल साइज़ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा टाइप्स। समझो कि यहाँ पे जो हम पे पिज़्ज़ा का डेटा है, पहले सिंपल बता दे रहा हूँ, पहले सिंपल पढ़ लेते हैं। वी वांट टू प्रमोट आवर टॉप सेलिंग पिज़्ज़ाज़, प्रमोट का मतलब उनको कोई डेजिग्नेशन नहीं दे रहे, बता रहे उनका एडवर्टाइज ज़्यादा करेंगे। कैन यू प्रोवाइड द टॉप 5 पिज़्ज़ा टाइप्स ऑर्डर बाय क्वांटिटी अलोंग विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। देखो पढ़ना ईजी है, इस क्वेश्चन को बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन उसमें से आपको निकालने हैं कीवर्ड्स। तो सबसे पहले टॉप सेलिंग पिज़्ज़ाज़, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन सा पिज़्ज़ा हुआ है, ठीक है, कितना काउंट निकालना है, 5 निकालने हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो क्वांटिटी हुई है, ठीक है, अलोंग विद एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके ओके, सो एनालिस्ट का टास्क क्या है यहाँ पे, जॉइन ऑर्डर डिटेल विद पिज़्ज़ा टाइप्स, ग्रुप बाय पिज़्ज़ा नेम एंड रैंक टॉप 5 कस्टमर्स। ओके, देखो अगर रैंकिंग देनी है तो आप रो नंबर वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी बेसिक क्वेरी से करूँगा जिससे आपको एक समझ में आ जाए आइडिया कि भाई बेसिक से हम जल्दी कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे टॉप 5 हमें निकालने हैं, तो सिलेक्ट, और किस में से हमें करना है, सबसे पहले फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, एज ओडी। अब ज्वाइन कैसे होंगे ये, पिज़्ज़ा से, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा निकालना है, आपको सी बात है, पी डॉट, यहाँ पे पी, ठीक है, पिज़्ज़ास, पी ऑन विच कंडीशन, ऑफकोर्स ओडी डॉट पिज़्ज़ा आई डी, नॉट पी ओडी डॉट पिज़्ज़ा आई डी, वेयर पी डॉट पिज़्ज़ा आई डी, राइट। एंड हमें एक टेबल और ज्वाइन करनी है, छोटा बड़ा छोड़ो, छोड़े रहने दो, पिज़्ज़ा टाइप्स। ओके, एंड पिज़्ज़ा टाइप में पी डी है हुआ, नाम जो भी तुम्हें देना है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी इक्वल पीटी डॉट पिज़्ज़ा टाइप आईडी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अभी इतना कर रहा हूँ, ऑफकोर्स सी बात है, कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ है तो मुझे ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे मैं पीटी डॉट नेम लूँगा सिलेक्ट में, सबसे पहले पिज़्ज़ा कौन सा सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है, सम करूँगा क्या, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, एज टोटल, क्योंकि यहाँ पे हमें रेवेन्यू नहीं निकालना है इसलिए हम प्राइस नहीं ले रहे हैं, हम केवल क्वांटिटी ले रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसकी ऑर्डर हुई है। और ग्रुप बाय हम किसको करेंगे, ग्रुप बाय पीटी डॉट नेम, और ऑर्डर बाय क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी। अब देखो आप पिज़्ज़ा टाइप से भी कर, पिज़्ज़ा पीटी डॉट नेम से भी कर सकते हो, एंड आई विल रिकमेंड कि आप पिज़्ज़ा आईडी से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पिज़्ज़ा आईडी कौन सी ऑर्डर हो रही है उससे पता चल जाएगा, राइट। और इसको मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ और लिमिट कर देता हूँ उसकी 5। तो जो टॉप वाले हैं ना बंदे, वो निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या दिक्कत दे दी इसमें, तो दिस इज द करेक्ट वर्जन। सो व्हाट आई हैव डिड हियर, यू कैन सी पिज़्ज़ा आईडी क्वांटिटी
एंड लिमिट मैंने इसको कर दिया 5 तक। तो आप देख सकते हो बिग मीट स्मॉल पिज़्ज़ा जो बिका है वो बिका है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास थिन चिकन पिज़्ज़ा बिका है वो 1410 बिका है। 5 चीज़ बिका है 1402। तो दिस इज़ आर टॉप 5 परफॉर्मर्स और यू कैन से 5 मोस्ट सेलिंग पिज़्ज़ास। ठीक है, तो इन लोगों को हम प्रमोट करेंगे एडवर्टाइज के लिए या फिर इनकी मार्केटिंग के लिए। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल क्वांटिटी बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी, कि भाई कैटेगरी के हिसाब से बताओ कि टोटल कितने पिज़्ज़ास ऑर्डर हुए हैं। तो वी रन प्रमोशंस, जैसे मैंने कहा था कि प्रमोशन मार्केटिंग चलती है। वी रन प्रमोशंस बेस्ड ऑन कैटेगरीज क्लासिक, वेजी, सुप्रीम, चिकन, ईटीसी। कैन यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड इन ईच कैटेगरी। क्या आप मुझे बताओगे किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, और कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं। सो वी कैन प्लान टारगेटेड कैंपेन, ठीक है, कि भाई हमें किस कैटेगरी को प्रमोट करना है। जैसे मान के चलो चिकन में ऑलरेडी ज़्यादा बिक रहा है तो चिकन को प्रमोट करने की नीड नहीं है। देखो दोनों तरफ से मार्केटिंग हो सकती है। आप एक मार्केटिंग कर सकते हो कि जहाँ ऑलरेडी सेल हो रहा है उसको इंक्रीज करो, या फिर जो नहीं सेल हो रहा है उसको इंक्रीज करो। बोथ वेज कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे वही चाहिए कि सारा डेटा चाहिए, बाकी मार्केटिंग टीम हैंडल कर लेगी, इतना दिमाग आप मत मारो। ठीक है, तो जॉइन पिज़्ज़ाज विद पिज़्ज़ा टाइप्स एंड सम क्वांटिटी बाय कैटेगरी। ठीक है, तो इसकी क्वेरी लिख लेते हैं एक बार। टोटल क्वांटिटी बाय पिज़्ज़ा कैटेगरी। तो यहाँ पे बहुत बेसिक है यार, ये भी ज़्यादा कोई खास तरह काम नहीं है आई थिंक आप लोगों के लिए, अगर आप इतना सीख गए हो ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम, अगेन किससे, ऑर्डर डिटेल्स। अब देखो पहले ऑर्डर्स की टेबल थी, अब हम टारगेट कर रहे हैं ऑर्डर्स की, ऑर्डर डिटेल्स टेबल को और पिज़्ज़ा टेबल को, जिससे आपको क्या है ना क्लियरिटी रहे कि हम किस तरीके से काम करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा ओडी डॉट पिज़्ज़ा आई डी इक्वल पी डॉट पिज़्ज़ा आई डी। ओके, देन जॉइन अगेन करूँगा पिज़्ज़ा डॉट टाइप्स, क्योंकि कैटेगरी तो उसी टेबल के अंदर है, पीटी। और ऑन कंडीशन क्या होगी हमारी, देखो मैं छोटा बड़ा लिख रहा हूँ, माइंड मत करना। ठीक है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी और पीटी डॉट, यार इसकी तो मैं टेम्पलेट बना लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार यही टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, और ग्रुप बाय में क्या करूँगा, सिंपल, जब आपको बच्चा बच्चा जानता है ग्रुप बाय हम करेंगे पीटी डॉट कैटेगरी से। तो यहाँ पे अभी काम करते हैं, अगर क्वांटिटी भी चाहिए हमें तो पीटी डॉट कैटेगरी डाल देते हैं, नीचे उसका सम डाल देते हैं क्वांटिटी का। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी उस कैटेगरी के हिसाब से ऑर्डर हुई है। तो अब देख सकते हो मैं 3 चीज़ें दिखा चुका हूँ आपको। अब तक साइज़ के हिसाब से कितना टोटल ऑर्डर हुआ है, फिर टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर के हिसाब से, प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से कैसा हुआ है, एंड नाउ इट इज़ कैटेगरी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रन करूँगा तो देख सकते हो सुप्रीम सबसे ज़्यादा बिका है, चिकन उससे कम, क्लासिक उससे कम, वेजी सबसे कम। सालों, खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वेजी सबसे कम ऑर्डर हुआ है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑर्डर बाय आवर ऑफ द डे। देखो ये आ गया एक आपका ऑर्डर वाला कहानी, कि भाई मुझे क्या करना है, ऑर्डर्स बाय आवर, कि व्हेन वी, देखो पढ़ लेते हैं, ऑपरेशंस हेड पूछ रहा है आपसे, व्हेन आर कस्टमर ऑर्डरिंग द मोस्ट, डू दे प्रेफर लंच, इवनिंग और लेट नाइट। देखो ये बहुत ही मतलब एक, कह सकते हो ना कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, कि आप ये निकाल रहे हो कि भाई हमारा टाइम जोन क्या है सबसे ज़्यादा ऑर्डर होने का। एक दिन में अगर ऑर्डर चलो 50 हो रहे हैं, लेकिन वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं, लंच पे ऑर्डर हो रहे हैं या इवनिंग में हो रहे हैं, ये भी डेटा चाहिए होता है ना। कि जैसे मुझे मालूम है मेरे डिलीवरी बॉयज़ हैं, मैंने रात को मना कर रखा है उनसे, रात को मेरे डिलीवरी बॉयज़ कम कर रखे हैं, ऑर्डर कम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऑर्डर ही रात को ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें डोमिनोज स्टोर का मैनेजर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बट एज अ डेटा एनालिस्ट यू नीड टू नो कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज। भाई देखो एक मैं तुम्हें राज की बात बताऊँ, ये डेटा लेके तुम डायरेक्ट मैनेजमेंट में पहुंच जाओगे ना, भाई देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुम्हें प्रमोट कर देंगे तुरंत से पहले। कहाँ तुम डेटा एनालिस्ट की सैलरी ढूंढ रहे हो, पता नहीं तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम बिजनेस में सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो सोल्यूशन के साथ साथ ना हम आदमी को ये भी बताते हैं कि आप इसको ग्रोथ में अपने कैसे यूज कर सकते हो, राइट। सो चलो एनालिस्ट का टास्क क्या है, एक्सट्रैक्ट द आर फ्रॉम ऑर्डर टाइम, क्योंकि हम पे ऑर्डर डेट ऑर्डर टाइम 2 डिफरेंट कॉलम है। मैं दिखा देता हूँ, भूल जाओ कहीं तो, यहाँ देख सकते हो ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम दोनों हैं। इन ऑर्डर टेबल एंड काउंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ऑर्डर काउंट, ऑर्डर काउंट करना है कितने ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, इसमें क्वांटिटी का सीन नहीं है, इसमें ऑर्डर टेबल का है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अपना लिखता हूँ आंसर, क्वेरी लिखते हैं अपन। ठीक है, क्वेरी। ठीक है, तो क्वेरी में क्या है, सिलेक्ट करेंगे, इस बार किससे करेंगे, ऑर्डर्स टेबल से, इस बार हमारी कोई दूसरी टेबल यूज नहीं होगी। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं कि हमें आर के हिसाब से निकालना है, तो बच्चा बच्चा समझ गया होगा कि भाई हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ऑर्डर टाइम निकालना है। ठीक है, और उसी को ग्रुप बाय करना है। ठीक है, तो ये माइस्कल का माइस्कल में थोड़ा सा डिफरेंस है फंक्शन में, इसका चैट जीपीटी या किसी पर भी इसका वर्जन देख लेना कि टू के हम ऑर्डर टाइम में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एच 24 के हिसाब से इसको डिफाइन कर दूँ 00 में।
देखो ज़रूरी नहीं है आपको हर सिंटैक्स याद हो, मेरी बात मानना। अगर आप एक्सप्लेन भी कर दोगे ना कि यहाँ पे सर टाइम को एक्सट्रैक्ट करने का फंक्शन यूज़ होगा एंड उसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो वो मान जाएगा। ऐसा नहीं कहेगा अरे नहीं, नहीं यार तुम्हें ये फंक्शन नहीं याद है, ऐसा-वैसा ये वो सब, ठीक है? तो इतना माइंड करके चल सकते हैं आप, ठीक है? ऑर्डर काउंट कर लेते हैं इसको। और जब हम बात कर रहे हैं कि हमें निकालना है और आवर्स के हिसाब से, तो ग्रुप बाय भी यूज़ होगा, ठीक है? तो ग्रुप बाय व्हिच ऑर्डर आर, ठीक है? आप इस कॉलम को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है? और ऑर्डर बाय कैसे करेंगे हम? ऑफ कोर्स सी बात है, ऑर्डर आर से ही कम से ज़्यादा दिखाएँगे ना। ओके, तो आप देख सकते हो सुबह 9 बजे हमारा एक ऑर्डर हुआ। ज़्यादातर जो ऑर्डर होते हैं देखे हो, सुबह 9 बजे हमारा एक ऑर्डर हुआ और ये टाइमिंग भी वही शो करेगा ओनली। ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे शो कर रहा है, रात को 3 बजे शो कर रहा है। जब ऑर्डर हुआ है वही टाइम इसमें आएगा। अगर मान के चलो आपको रात को 3 बजे कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, तो इस लिस्ट में आपका वो ऑर्डर या वो टाइम नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा स्टोर कब से कब तक चल रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। मिडनाइट का कोई ऑर्डर नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो दैट मीन हमारे लेट नाइट के ऑर्डर नहीं हो रहे रात को 2-3 बजे, वो बैंगलोर वगैरह में होते होंगे, ठीक है? अभी स्टोर में नहीं हो रहे, जहाँ का भी ये स्टोर है, ठीक है? तो आपको देख सकते हो कि 9 बजे कितना बजा और सॉरी, सुबह 9 बजे ऑर्डर हुआ है 1, सुबह-सुबह कोई पिज़्ज़ा नहीं खा रहा। 10 बजे लोगों की भूख जागी थोड़ी-सी तो 8 हो गए। लेकिन 11 बजे आप देख सकते हो 1231 ऑर्डर है। मतलब लंच टाइम स्टार्ट होने वाला है। 12 बजे लंच टाइम है, 2500 ऑर्डर हुए उस समय। 1 बजे भी सही ऑर्डर्स हैं, लेकिन 2 बजे कम होना स्टार्ट हो गए, 3 बजे और कम। लेकिन इवनिंग स्नैक्स टाइम में आपका ऑर्डर हुए हैं यहाँ पे। और फिर 5 बज गए, 5 भी ऑर्डर हुए हैं। एक बार डिनर टाइम देख लेते हैं, डिनर टाइम में सबसे कम ऑर्डर हुए हैं रात को 10 बजे। लेकिन डिनर टाइम बेसिकली वी कंसीडर 7 टू 8 और 9 समझदार लोगों के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे भी ऑर्डर्स का काउंट सही है। तो दैट यू नीड टू गिव योर ऑपरेशंस हेड। नेक्स्ट इज़ कैटेगरी वाइज़ पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट हमें क्या करना है? व्हिच कैटेगरीज़ लाइक वेजी, चिकन, सुप्रीम डोमिनेट आवर मेन्यू सेल्स? कैन यू प्रिपेयर ब्रेकडाउन ऑर्डर पर कैटेगरी विद परसेंटेज शेयर? डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन इज कि हमें ये बताना है कि कौन सी कैटेगरी कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। अच्छा ये बताओ कि मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं करने के लिए? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये मैं आपको ही दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं परसेंटेज 2-3 बार बता चुका हूँ लैग और लीड फंक्शन के थ्रू भी, ठीक है? एंड ये बहुत सिंपल भी है। तो आई वांट कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 8 नंबर का क्वेश्चन है एंड मुझे कमेंट में बताओ, अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा तो मुझे कमेंट करो कि भाई इशू आ रहा है हमें सॉल्व करने में, ठीक है? नेक्स्ट इज एवरेज पिज़्ज़ास ऑर्डर बाय पर डे। नेक्स्ट इज एवरेज पिज़्ज़ास ऑर्डर्ड पर डे। यार बेसिक है, हमारा स्टेक होल्डर कौन है? सीईओ। सीईओ इतना टच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन कोई बात नहीं है। आई वांट टू सी इफ आवर डेली डिमांड इज कंसिस्टेंट। ओ भाई ज़रूरी है। कैन यू ग्रुप ऑर्डर बाय डेट एंड टेल मी एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर पर डे कितना ऑर्डर हो रहा है? तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट पाई ऑर्डर डेट, कैलकुलेट टोटल पिज़्ज़ास पर डे, देन एवरेज। ये निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है? बहुत ईजी है। मैं इसको टाइम को ना बचाते हुए आपको समझाने के लिए ऐसे ही पेश कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है? ये मत कहना बाद में कि हर क्वेश्चन आप हमें दे दे रहे हो करने के लिए। तो देखो सिंपल एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज, डेली ऑर्डर्स, ठीक है? और यहाँ पे हम सब क्वेरी यूज़ कर रहे हैं और सब क्वेरी अगर आपने नहीं पढ़ी हो अभी तक, तो आप यहाँ पे जाओ और सब क्वेरी निकाल लो, ठीक है? दोनों पार्ट दे रखे हैं, कोरिलेटेड और बेसिक सब क्वेरी, ठीक है? तो एवरेज पिज़्ज़ा ऑर्डर्स, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट में ले रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी ले रहा हूँ डेली टोटल के लिए। एंड ग्रुप बाय मैंने किससे किया है? ऑर्डर डेट से। बहुत सिंपल है यार। 135 एवरेज पर डेली आ रहे हैं, कि मतलब 135 ऑर्डर हो रहे हैं डेली, ठीक है? इस चाहो तो एवरेज को राउंड ऑफ कर लो, ठीक है? राउंड ऑफ कैसे करते हैं बताया था, ठीक है? कॉमा 2 तक ले लो बस, क्योंकि ये टोटल सीईओ को दिखाने के लिए अच्छा लगेगा ना, सत्यानाश हो इसका, सॉरी, ठीक है? कि भाई 135 ऑर्डर हो रहे हैं डेली, ठीक है? इसको चाहो तो एक काम करो, ज़ीरो ही कर लो, ठीक है? तो 136 ओवरऑल आ गया। तो 136 ऑर्डर हो रहे हैं डेली, 136, ये बता दो मैं सीईओ को। नेक्स्ट इज़ टॉप 3। अभी देखो बहुत क्वेश्चन और है, परेशान मत हो, 20-21 क्वेश्चन है, ठीक है? तो नेक्स्ट इज़ टॉप 3 पिज़्ज़ास बाय रेवेन्यू, ठीक है? अच्छा देखो, ये तो चलो ठीक है हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो कुछ मत करो, playground.tridev.com पे जाओ, ठीक है? एंड यहाँ आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन मैंने लिस्ट कर रखे हैं, ठीक है? डोमिनोज़ वाले भी इसमें ऐड कर दूँगा। बाकी तो ऑलरेडी सेल्स के मतलब कंपनी वाइज़ हमारे क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा, वीडियो पे क्लिक करो, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी उसके बीच में अवेलेबल है, ठीक है? और अभी तक किसी ने अगर ये क्वेश्चन वीडियो नहीं देखी है, मैं दोबारा बता दूँ, डेटा एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके
देख लो, पावर BI हम कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं एंड वो 10 लोग पहले फ्री में एनरोल कर जाएंगे पावर BI में, जो लोग इस वीडियोस पे कमेंट करेंगे एंड लाइक करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन तुम लोगों ने अभी तक कर लिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 3 पिज्जाज बाय रेवेन्यू। वी नीड टू नो विच पिज्जाज आर बिगेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर्स, प्लीज प्रोवाइड द टॉप 3 पिज्जाज बाय रेवेन्यू जनरेटेड। देखो, क्वांटिटी ऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग। हमें पहले अब ये कंफ्यूज मत होना कि भाई हमने पहले भी तो क्वेश्चन सॉल्व किया है, नहीं, पहले तुमने सॉल्व किया था उसका कितना ऑर्डर हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट पर पिज्जा रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी रैंक टॉप 3, सिंपल। तो एक काम करते हैं ना, देखो इसको पहले वाले तरीके से नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं। ठीक है, तो एडवांस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का, कि पिज़्ज़ा रेवेन्यू हमें निकालना है एज, अब यहाँ पे हमें लिखनी है अपनी क्वेरी। ठीक है, अब इस क्वेरी में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, ऑर्डर डिटेल टेबल को टारगेट करना है और हमारी वही वाली सारी टेबल्स। तो एक काम करते हैं यार, उसको तो कॉपी कर लेते हैं, बहुत देर हो गई बार बार लिख लिख के मैं परेशान हो गया। कहाँ गया ये एरिया। ठीक है, कॉलम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें से हमें चाहिए क्या क्या मेरे भाई, कि टॉप 3 पिज़्ज़ा चाहिए रेवेन्यू जनरेटेड। तो यहाँ पे हम सम करेंगे ऑर्डर डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पी डॉट प्राइस, पी भी सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी नहीं, एज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू डाल दो इसको, बाद में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट इज, इसमें हम यहाँ पे पी टी डॉट मतलब नाम लेने की बजाय पी डॉट नेम, पी टी डॉट नेम ले लो, पी टी के अंदर नेम है हमारा टेबल के अंदर। ठीक है, एंड हमें इसका रैंक चाहिए, हमें रैंक डिफाइन करनी है टॉप 3। ठीक है, तो हम रैंक फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओवर विंडो डिफाइन करनी पड़ेगी, ऑर्डर बाय व्हाट, सम ही यहाँ पे होगा। इसी, यही हमें डेटा चाहिए। राइट, ये डेटा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें भाई सम के हिसाब से तो विंडो बनानी है उसकी। ठीक है, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे क्या, डिसेंडिंग। ठीक है, एज रैंक। अच्छा, लोग कहते हैं भाई मैं रैंक यूज़ नहीं कर सकता, बताऊंगा अभी, यहाँ पे रैंक लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, फिर पता चलेगा। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल, ओडी जॉइन पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा टाइप्स, एंड इसको ग्रुप बाय करेंगे हम पीटी डॉट नेम। ठीक, ये क्वेरी हो गई। एक बार खाली मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रैंक बोल रहा है कि भाई रैंक में कॉमा नहीं लगाया आपने, गलत बात। ठीक है, यहाँ डेटा आ गया। ठीक है, द थाई चिकन पिज़्ज़ा, इसका टोटल रेवेन्यू आया है। द बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा, ये इसका टोटल रेवेन्यू है। इस तरीके से, और इनकी रैंकिंग हमने डिफाइन कर दी 1 2 3 4 5। तो हमारे डेटा यहाँ पे यही हो गया काम। लेकिन अगर हमें टॉप 3 चाहिए ओनली, ठीक है, तो टॉप 3 के लिए हम क्या करेंगे, कि सिंपल ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को लो, और इसका नाम हमने पिज़्ज़ा रेवेन्यू दे रखा है। तो नाउ सिलेक्ट व्हाट, नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम डिफाइन किया है, पीटी डॉट नेम, एंड रेवेन्यू ले लो फ्रॉम पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा रेवेन्यू, ये हमें एक टेम्परेरी टेबल बना दी यहाँ पे, और वेयर रैंक जो हम पे कॉलम है लेस देन इक्वल टू 3, कि भाई 3 से नीचे वाले हमें सारे पिज़्ज़ा दिखा दो। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो टॉप 3 पिज़्ज़ा आ गए। तो ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हैवी लोड चीज़ है, कुछ नहीं है यार, बस तुम एक सब क्वेरी की जगह तुम एक पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट करके कॉमन टेबल में डाल दे रहे हो, और वहाँ से उसका डेटा निकाल ले रहे हो रैंकिंग वगैरह करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एडवांस एनालिसिस है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पर पिज़्ज़ा, देख रहे हो, फ्रॉम आर रेवेन्यू मिनिमम एनालिसिस आई नीड टू नो, ये सीईओ पूछ रहा है आपसे, सॉरी सीएफओ पूछ रहा है ये तो, आई नीड टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ईच पिज़्ज़ा कंट्रीब्यूट्स, दिस विल शो विच आइटम्स कैरी द बिजनेस। मतलब ये समझो कि भाई कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है, जिससे हमें पता चले कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस पिज़्ज़ा के थ्रू है, राइट, किस प्रोडक्ट के थ्रू है। राइट, सो टास्क क्या है इसमें एनालिस्ट का, डिवाइड रेवेन्यू ऑफ ईच पिज़्ज़ा बाय टोटल रेवेन्यू एक्सप्रेस इन परसेंटेज, हमें परसेंटेज में एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, तो सिंपल क्वेरी वी कैन राइट, सिलेक्ट व्हाट, अरे यार इसको फिर से पेस्ट करो, कहाँ है ये, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि आपको अच्छी बात है, ऑर्डर डिटेल टेबल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगी आपकी, ऑर्डर टेबल, ऑर्डर डिटेल टेबल। राइट, तो अब मैं यहाँ से एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉलम रिमूव कर देते हैं ये वाले, क्योंकि ये अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी हटा दो। ओके, तो अब हमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहले पिज़्ज़ा का टाइप निकालेंगे, तो पीटी डॉट नेम ऑफकोर्स। ठीक है, और रेवेन्यू निकालने के लिए हम वही सम फंक्शन यूज़ करेंगे, ओडी डॉट वॉट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेयर, पी डॉट प्राइस, अगेन एज वॉट,
रेवेन्यू, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। सो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल कैलकुलेशन है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सम निकालना पड़ेगा। ओडी डॉट वॉट, इसको पकड़ लो यार फिर से, ठीक है। ये सम हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ सम ऑर्डर डॉट प्राइस ओवर ओवर, और यहाँ पे हमें कोई ग्रुप बाई नहीं करना किसी भी चीज, मतलब हमें ओवर में कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं करना, बस परसेंटेज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना हमारा, क्या करा हमने, सम क्वांटिटी, अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100.0 दे दूँ, ज़्यादा स्पेसिफिक लगता है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको राउंड भी कर देते हैं 120, तो समझ में आ ही गया होगा लॉजिक यार, ऑफकोर्स सी बात है ना। ओके, सो ये हो गया हमारा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। क्या करा हमने कि सम करा ओडी डॉट क्वांटिटी और ओडी डॉट प्राइस डिवाइड बाय जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये समझा क्या करूँगा, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किया है ओवर विंडो फंक्शन का, जिससे हम कैलकुलेट कर सकें बाय प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के थ्रू ही ये विंडो क्रिएट होगी। ओके, ऑर्डर डिटेल टेबल, और ग्रुप बाय कर दो इसको किस चीज़ से, पीटी डॉट नेम से। ओके, तो एक लेट मी रन दिस क्वेरी। राउंड फंक्शन में कुछ दिक्कत है यहाँ पे। ओके, सो यू कैन सी वी हैव पिज़्ज़ा टाइप, उसका रेवेन्यू इतना है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 3.9%, ठीक है। अब हमें निकालना है टॉप भी हम निकाल सकते हैं। देखो ये तो हो गया कि कितने परसेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन से सारा परसेंटेज निकाल लिया कि कौन सा पिज़्ज़ा सबसे कौन सा पिज़्ज़ा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक समझदार इंसान की तरह आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ठीक है, ऑर्डर बाय व्हाट, परसेंटेज कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और डेस्क को डाल दो, माय बैड। तो देखो 5.31% द थाई चिकन पिज़्ज़ा कर रहा है, नेक्स्ट बारबेक्यू पिज़्ज़ा एंड कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, तो ये 5। और एक काम करो, मज़ा आएगा, इससे कॉनकैट कर दो, फंक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नो कॉनकैट, ठीक है। और कॉनकैट किससे कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमा परसेंटेज, सॉरी नॉट हेयर, वी नीड टू ऐड हेयर, देखो क्या हुआ, 5.31, 5.23, इस तरीके से हमारा ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये CFO का काम डन। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव ऑर्डर रेवेन्यू ओवर टाइम। वहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव ऑर्डर दिखाए थे बाय डेट, यहाँ पे हमें दिखाना है टाइम से। कौन पूछ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पूछेंगे आपसे, वी वांट टू सी हाउ आवर क्यूमुलेटिव रेवेन्यू हैज ग्रोन मंथ बाय मंथ सिंस लॉन्च, कैन यू प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये मतलब आपको एक चार्ट भी बना के दिखाना है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। अगर आपको दिया गया है कि चार्ट भी बनाओ, तो फिर आप पावर BI डेवलपर भी हो, एसक्यूएल डेवलपर के साथ साथ, तो ये आपको शो करना पड़ेगा। पहले डेटा निकालना पड़ेगा, फिर उस डेटा को आपको पावर BI के डैशबोर्ड में, जैसे मैं एक बार दिखाऊं यहाँ पे, इस तरीके से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कि क्या सेल चल रही है, कैसी सेल चल रही है, ठीक है। सो लेट्स सी एग्रीगेट रेवेन्यू बाय डेट मंथ एंड कैलकुलेट रनिंग टोटल। क्यूमुलेटिव मतलब अब रनिंग टोटल निकालेंगे, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे हमें लिखनी है अपनी क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल यूज होनी है। यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल यूज हो रही है ओनली, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, घंटा कुछ नहीं था तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भाई कौन कौन सी टेबल हमारी ज्वाइन हो रही है यहाँ पे। तो व्हाट वी कैन सी, वी नीड टू गेट क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अब कौन सी बात है, और ऑर्डर डेट और मंथ हमारी किस टेबल में, ऑर्डर्स टेबल के अंदर। एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ऑर्डर डेट हमें यहाँ से निकालनी है, राइट, इस कॉलम से। एंड ऑर्डर की डिटेल और रेवेन्यू हमें निकालना है, क्वांटिटी ऑर्डर यहाँ से, और प्राइस उसका निकलेगा किससे, पिज़्ज़ा टेबल से। तो यहाँ पे 3 टेबल तो हमें यहाँ पे साफ दिख रही हैं ज्वाइन होती हुई, ठीक है। तो चलो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं ना। तो सिलेक्ट फ्रॉम, कौन सी टेबल है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑर्डर्स टेबल, which is O, select from orders, so not this, as O, ठीक है। एंड ज्वाइन करेंगे हम किन टेबल से इनको, एक तो ऑर्डर डिटेल ले लो, और ये इनके दोनों के बीच में की क्या है, O डॉट ऑर्डर ID शुड बी इक्वल OD डॉट ऑर्डर ID, ठीक है। ये दोनों सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पिज़्ज़ास, ठीक है। ओके,
तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया सारा का सारा रिलेटेड टू ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स एंड पिज़्ज़ास। अगर मैं इसको स्टार लेके आता हूँ तो राइट। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू कि भाई यहाँ पे हम पे डेटा आ गया सारा का सारा। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, हमें निकालना है इसका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे शो कर देते हैं ओ डॉट व्हाट, ऑर्डर डेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, सम शो करना है इसका, ओ डी डॉट क्वांटिटी। अगेन इतना तो समझ ही गए हो गया, है ना। ओ डी डॉट क्वांटिटी, ठीक है, और पी डॉट प्राइस, ओके, एज डेली रेवेन्यू, राइट। ये हमें दोनों चीज़ आ गई, दोनों डेटा आ गया। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ओ डॉट ऑर्डर डेट, क्यों भाई, अच्छा ग्रुप बाय नहीं किया, सॉरी, ग्रुप बाय डाल दो, ओ डॉट ऑर्डर डेट के टू। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हम पे डेली रेवेन्यू आ गया ऑर्डर डेट के हिसाब से। ठीक है, इसको ऑर्डर बाय डेट बाय डिसेंडिंग कर दोगे तो भी डेटा आ जाएगा, राइट। अब हमें इसका क्यूमुलेटिव ट्रेंड ऑर्डर निकालना है कि भाई हमें रनिंग टोटल निकालना है इसका। तो ये तो हमारी हो गई एक क्वेरी। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक, इसको हम ले लेंगे एज अ सब क्वेरी। अच्छा गाइस, अगर आपको फॉर्मेट करना हो ना इसको क्वेरी को, तो आप ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा हो तो सिलेक्ट ऑर्डर डेट सम, हम इसको सबसे पहले एक सब क्वेरी के अंदर ले लेंगे क्योंकि हम इसी टेबल में सेलेक्ट करेंगे डेटा। ठीक है, इसको आप विंडो टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हो। मैं देखो हर वे से करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि नहीं नहीं भाई इसमें तो खाली इतना यही काम होता है, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर डेट हमें सेलेक्ट कर लिया उसमें से, एंड हम सम करेंगे किस चीज़ का, अगेन डेली रेवेन्यू का। अगर हम क्यूमुलेटिव की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्डर की या रनिंग टोटल की, तो हम यहाँ पे विंडोज फंक्शन का यूज़ करेंगे ओवर का ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, राइट, एज व्हाट, क्यूम्यूलेटिव रेवेन्यू। ठीक है, ऐसा सिलेक्ट कर लो उसमें। क्योंकि हम कॉलम का नाम सेम दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे टी सिलेक्ट करने की नीड नहीं होगी। लेट मी सी व्हाट्स द इशू है यार। कुछ तो नाम वगैरह का पंगा हुआ है। ओ माय गॉड, फ्रॉम, अब आएगा ना डेटा। तो आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव ऑर्डर आ रहा है हमारा यहाँ पे, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू आ रहा है, मतलब प्लस होता हुआ आ रहा है नेक्स्ट में। आप देख सकते हो 2277,431, इसका टोटल आ गया 69 का टोटल, और नेक्स्ट ऑर्डर का टोटल 9250। उसके बाद यहाँ पे एक साइड में ना आप टोटल क्वांटिटी प्राइस डेली रेवेन्यू सम के साथ भी दे सकते हो। जैसे मैंने क्या करा कि डेली रेवेन्यू मैंने डायरेक्ट भी दे दिया, मतलब समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई इसका टोटल यहाँ आ गया, इन दोनों का टोटल यहाँ आ गया। तो दिस इज आर क्यूमुलेटिव ट्रेंड ऑर्डर रेवेन्यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 3 पिज़्ज़ाज बाय कैटेगरी, ये बाय रेवेन्यू बेस्ड। तो जितना मैं समझा चुका हूँ उस हिसाब से आप ही इसको कर लोगे। एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। विद इन ईच पिज़्ज़ा कैटेगरी विच 3 पिज़्ज़ाज ब्रिंग द मोस्ट रेवेन्यू। देखो, विद इन ईच पिज़्ज़ा कैटेगरी ऐसे कौन से 3 पिज़्ज़ाज हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ला रहे हैं। दिस विल हेल्प अस डिसाइड विच पिज़्ज़ाज टू बी प्रमोट और एक्सपेक्ट। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पार्टीशन बाय कैटेगरी करो। ठीक है, विंडो फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करो रेवेन्यू पर पिज़्ज़ा। ठीक है, चलो ये काम करते हैं, इसकी क्वेरी में पेस्ट कर देता हूँ, समझा देता हूँ उसको, करना तुम्हारा काम है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं देखो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, कैट अंडरस्कोर रैंक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखो इस क्वेरी को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया है कि फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स और पिज़्ज़ाज पिज़्ज़ा टाइप्स। मैं बार बार इसको लिख लिख के थक गया हूँ यार, इस चक्कर में तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे हमें पार्टीशन बाय कैटेगरी करना है ना, तो हमने यहाँ पे विंडो फंक्शन में रैंक यूज़ किया है पार्टीशन बाय कैटेगरी, जिससे क्या होगा कि पर्टिकुलर विंडो क्रिएट कर देगा इसकी। ठीक है, और ऑर्डर बाय हमें क्या करना है, क्वांटिटी डॉट सम। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस सम करना है और रैंक देनी है उसके थ्रू, क्योंकि हमें यही चाहिए ना कि कौन सा पिज़्ज़ा की कैटेगरी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और नेक्स्ट हमने क्या करा है कि भाई पीटी नेम कैटेगरी ओवर पार्टीशन हमने कर दिया इससे, और ग्रुप बाय कर दिया पीटी डॉट कैटेगरी और पीटी डॉट नेम से। अब सिलेक्ट करेंगे हम नेम कैटेगरी और रेवेन्यू, और वही 3 दिखाएंगे जिनकी रैंक 1 2 3 हो। ठीक है,
तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ये जा रहा है आपका कि रैंक इनकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है सारे ऑर्डर्स की, ठीक है। खाली मैं एक बार इसको अगर रन करूँगा तो भी आपको समझ में आएगा। देखो ये 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसका हम टॉप लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक 6 तक बन गया चिकन वाले का, ठीक है। अब ये क्लासिक वाला स्टार्ट हुआ, तो क्लासिक वाले की टॉप किस्म कितनी सेल है, इस वाले पिज़्ज़ा की सबसे ज़्यादा सेल है, तो इसको 1 दिखा दिया। तो अब मैं इसको टोटल सेलेक्ट करता हूँ, तो अब देखो केवल वही 3 आ रहे हैं, ठीक है। क्लासिक, डीलक्स पिज़्ज़ा ओनली, क्लासिक में, चिकन में, ये 3 टॉप 3 चल रहे हैं, राइट। सो दिस व्हाट यू नीड टू डू, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट करना ज़रूरी है। अब देखो एक्सटेंडेड बिजनेस केस स्टडीज़ है ये, टॉप 10 कस्टमर बाय स्पेंडिंग। मुझे उन टॉप 10 कस्टमर्स का नाम ला के दो जो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हु आर आर टॉप 10 कस्टमर बेस्ड ऑन टोटल स्पेंड। देखो टोटल ऑर्डर जिन्होंने किए वो डिफरेंट लोग हो सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक्सेल ही मंगाया हमेशा, मैंने हमेशा 3,000 रुपये का पिज़्ज़ा मंगाया है। तो मैं अगर महीने के 10 ऑर्डर भी करूँगा ना, तो एक पर्सन जो रेगुलर मंगा रहा है जो कि 500 का आता है, वो 20 ऑर्डर कर रहा है, तो भी मेरा टोटल उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हमें टोटल स्पेंड के हिसाब से, ऐसा नहीं कि भाई नहीं नहीं, एक बंदा आ रहा है जिसने डेली एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर में स्मॉल वाला पिज़्ज़ा एक ऑर्डर करता है 100 रुपये का। एक बंदा आ रहा है हफ्ते में एक बार, लेकिन वो हमेशा एक्सेल ऑर्डर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है उसका ऑर्डर 3,000 का है, उसका ऑर्डर 100 200 500 का है, तो वो ज़्यादा होगा। तो हमें ऐसे कस्टमर लेके आने हैं। पूछ कौन रहा है, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। उस रोल के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, को बंदे का रोल क्या है कि कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, जो जिससे उनको ऑफर या कूपन वगैरह भेजे जा सके, ठीक है। भाई ये ज़रूरी होता है कस्टमर एनालिसिस में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल क्वेरी लिखते हैं अपनी यहाँ पे, ठीक है। अब टेबल इसमें एनालाइज कर लो, कौन कौन सी टेबल है। कस्टमर टेबल आपको सी बातें ज्वाइन होगी इसके अंदर, ऑर्डर्स टेबल ज्वाइन होगी, ऑर्डर डिटेल टेबल ज्वाइन होगी, और पिज़्ज़ा टेबल ज्वाइन होगी, ठीक है। पिज़्ज़ा भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, सबसे पहले कस्टमर्स, ठीक है, SC, पता नहीं कस्टमर्स को C क्यों बोलते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर्स कर लो O से, और ऑन लगा दो यहाँ पे C डॉट कस्ट ID, सस्ट ID नहीं, कस्ट ID इक्वल O डॉट कस्ट ID, ठीक है। ये गई, ठीक, टेबल ज्वाइन हो गई। नेक्स्ट टेबल ज्वाइन करते हैं ऑर्डर डिटेल्स की, OD ऑन विच O डॉट ऑर्डर ID, तो ये तो ऑर्डर डिटेल टेबल ही है ना। ऑर्डर ID इक्वल शुड बी O डॉट OD डॉट ऑर्डर ID, ठीक है। फिर ज्वाइन करते हैं अपना, भाई टेबल्स में ज़्यादा ज्वाइन हो रही है। P, मुझे ऐसा लग रहा है अगर एक आध दो टेबल और भी होती वो भी ज्वाइन हो जाती, ठीक है। पिज़्ज़ा ID शुड बी इक्वल टू P डॉट पिज़्ज़ा ID, ठीक है। भाई कस्टमर का रेवेन्यू निकालना ना, हर तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। और टॉप 10 निकालने हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे हम लिमिट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लिमिट कर दी हमने 10 तक, ठीक है। और ऑर्डर बाय भी कर दो, किस चीज़ से, टोटल स्पेंड से, लेकिन टोटल स्पेंड तो हमने निकाली नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड करेंगे C डॉट कस्टमर ID, भाई कस्टमर ID चाहिए उसकी। अब हमें चाहिए उसका फर्स्ट नेम भी, ठीक है। तो कॉन्कैट करने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस दे दो थोड़ा, और C डॉट लास्ट नेम एज नेम, ठीक है, फुल नेम। नेक्स्ट इज हमें निकालना है टोटल स्पेंड, तो OD डॉट क्वांटिटी प्राइस मल्टीप्लाई होगा प्राइस से, एज, अच्छा पता है, अगर जैसे इसमें बाय प्राइस और सेल प्राइस भी होता कि भाई हमने खरीदा कितने में और बेच कितने में रहे हैं, तो उससे क्या आप निकाल सकते हैं, उसका रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ये तो रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। अब मान के चलो हमारे पास एक कॉलम होता है प्राइस के साथ साथ कि भाई ये इसका टोटल स्पेंड है कि भाई इस चीज़ में कितने रुपए हमें लगे बनाने में, इस पिज़्ज़ा को। मान के चलो बेच हम 1000 का रहे हैं और लगे हमारे 600 रुपये, तो हम 600 के हिसाब से प्रॉफिट माइनस करके भी दिखा सकते हैं, वो एडवांस है, छोड़ो से, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक ग्रुप बाय भी हम ले लेते हैं। ग्रुप बाय व्हाट, टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड से हम इसको ग्रुप बाय करेंगे, ठीक है। ग्रुप बाय व्हाट, हम यहाँ पे इसको कस्टमर ID से और नेम से ग्रुप बाय करेंगे, क्योंकि अब कौन सी बात है, हमें कस्टमर्स की ऑर्डर चाहिए ना। अब मैं देखो डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, अलग अलग लिख देते हैं, इसको फॉर्मेट कर लिया करो, पता है सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती बट स्टिल, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका नाम ही बीजास है, ऑर्डर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ऑर्डर बाय मुझे नीचे लिखना था, ऊपर लिख के छोड़ दिया मैंने ठीक है। ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड कर लो और डिसेंडिंग मोड में, ठीक है।
तो इसमें अभी भी कोई दिक्कत है, यहाँ पे जॉइन ऑर्डर्स में दिक्कत आ रही है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टॉप 10 कस्टमर है भाई जिनकी 109 आईडी है। इसका नाम है देव मल्होत्रा, पूरा नाम नहीं आया, ठीक है, मतलब नहीं होगा उसमें, ठीक है। जैसे आरव शर्मा, ईशा वर्मा, अर्जुन नायर, इस नाम ही पूरा नहीं लिखा अपना। तो इसने कितने रुपए खर्च करे अब तक टोटल? भाई 85,730 रुपये का ऑर्डर कर दिया इसने, कमाल है। कितने बड़े बड़े लोग हैं, मल्होत्रा भाई, मल्होत्रास, राइट। तो दिस इज द क्वेरी यू कैन यूज फॉर गेटिंग द टॉप 10 कस्टमर बाय स्पेंडिंग। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑर्डर बाय वीकडेज, which days of the week are best for orders? Do customer order more on weekdays, weekends? देखो, सबसे पहले तो ये निकालना है कि कौन सा वीक का डे है जो उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं, और क्या कस्टमर हमारे वीकेंड पे जो ऑर्डर कर रहे हैं। तो इस क्वेरी को रेफरेंस दो, रेफर करो, जो जिसमें मैंने डेज के हिसाब से ऑर्डर बताया था। कहाँ गई वो क्वेरी? हाँ, इस क्वेरी को, ठीक है, फ्राइडे को इसको, तो इसको रेफर करो। मुझे इसका क्वेरी चाहिए, आंसर में मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, सेम आंसर मैं कब तक रिपीट करूंगा, तुम लोग कब सीखोगे, राइट। So guys, I need this answer in assignment or add this answer in your comment section of the course. Okay, enroll course में, क्योंकि अगर मैं YouTube से इस वीडियो को लिमिटेड करता हूँ, so I want this answer in comment section as well as in course also. ठीक है। Next question is average order size. क्वेश्चन क्या है? What's the average number of pizzas per order? ठीक है, दिस हेल्प अस प्लानिंग इन्वेंट्री एंड स्टाफिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका सप्लाई चेन मैनेजर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसको सिंपल लिख लेते हैं, क्योंकि देखो हर क्वेरी तो मैं भी नहीं डालना चाहता आप लोगों के ऊपर। सो गाइस, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, एवरेज ऑर्डर साइज। देखो, एवरेज ऑर्डर साइज में यहाँ पे हम बात एक्सेल या एल की नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्डर साइज की बात कर रहे हैं। पढ़ लेते क्वेश्चन को। व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज पर ऑर्डर? एक ऑर्डर में कितने पिज़्ज़ाज जा रहे हैं? दिस हेल्प अस इन प्लानिंग इन्वेंट्री और स्टाफिंग। देखो बहुत बेसिक है, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई रेवेन्यू वगैरह क्या है, बस आपको एक सिंपल सी बात बतानी है कि भाई जितने भी, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं अपनी वाइफ के लिए ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है मैं 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ। कोई है जिसकी पूरी फैमिली है तो वो 5 पिज़्ज़ा या 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है। कोई बेचारा बैचलर है, हमारे और आपकी तरह, जो तक कुछ दिन पहले तक थे हम, ठीक है। सो वो एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है। तो हमें ये बताओ कि भाई कितने डिब्बे हमें बड़े पिज़्ज़ा के लाने हैं, छोटे पिज़्ज़ा के लाने हैं, कैसे हिसाब से लेके आने हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमें इन्वेंट्री प्लान करनी है। तो देखो ये बहुत बेसिक क्वेरी है, तो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ सिंपल, कि भाई क्या करना है हमें, क्वांटिटी ली ऑर्डर साइज के लिए और ऑर्डर आईडी से ग्रुप बाय कर दी, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 2 से 2.5 पिज़्ज़ा, मतलब एक काम करते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं, एवरेज तो कुछ भी दिखाता है, ठीक है, 0। ये मैं हर बार इसको एंड में क्यों ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो 2 पिज़्ज़ा हमारे ऑर्डर हो रहे हैं अमूमन एवरेज के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट इज सीजनल ट्रेंड्स। सीजनल ट्रेंड मीन्स, okay guys, so do we see peak sales in certain months or holidays? वो seasonal trends हमें निकालना है यहाँ पे। this will help manage seasonal demand, कि भाई किस सीजन पे क्या ऑर्डर्स होते हैं। देखो, आपके पास है तो ऑर्डर डेट और टाइम ही, लेकिन आपको उसमें सीजन वाइज भी निकालना है, मंथ वाइज भी निकालना है, डे वाइज भी निकालना है, आवर्स वाइज भी निकालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ऑफकोर्स सी बात, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मंथ वाइज या हॉलीडेज वाइज, डू वी पीक सेल्स इन सर्टेन मंथ्स और हॉलीडेज, तो हम वहीं ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, किससे? अपने ऑर्डर्स की टेबल से। तो मैं ये क्वेरी भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मंथ फ्रॉम ऑर्डर डेट एज मंथ, ठीक है, एंड काउंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ग्रुप बाय मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट मंथ एंड ऑर्डर बाय मंथ, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो 1 से 12 तक हमें यहाँ पे दिखा रहे हो किस मंथ में सबसे ऑर्डर हो रहे हैं। तो आप बता सकते हो अपनी रिपोर्ट के थ्रू कि भाई जो आपका मार्च है, होली का टाइम है, उसमें आपके इतने ऑर्डर हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दिसंबर की, जिसमें आपका दिसंबर वीक है और 25 मतलब क्रिसमस है, उसमें कितने ऑर्डर हुए हैं, और 10 अक्टूबर में दिवाली है, उसमें कितने ऑर्डर हुए हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। और अगर हॉलीडेज़ का आपको करना है तो एक संडे वाला लूप लगाओ, संडे आप निकाल सकते हो कि किस डेट पे संडे है, ठीक है, कंडीशन लगा के, एंड देन उसके थ्रू भी आप सेल दिखा सकते हो संडे को कितने ऑर्डर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा साइज। व्हाट इज द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पिज़्ज़ा साइज? एल का कितना है, एक्सएल का कितना है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से बिक रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू नीड टू मेंशन दिस आंसर इन योर असाइनमेंट और योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने कोर्स में इनरोल कर लिया है उनके लिए असाइनमेंट में, और जिन लोगों ने नहीं इनरोल किया है वो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड गाइस, इनरोल कर लो, सर्टिफिकेट मिलेगा, असाइनमेंट चेक होंगे, वीकली कनेक्ट होगा, तो ये सब चीज़ें भी होंगी। तो आई विल रिकमेंड कि कनेक्ट इनरोल कर लो। बाकी तो देखो यार,
मोह माया है, सब पैसा इज मोह माया। इसीलिए ये भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, बाकी वीडियो भी अपलोडेड है, लेकिन आई थिंक कुछ वीडियो जो मैं थोड़ा सा प्रीमियम बनाऊंगा, ठीक है, वो शायद अपलोड नहीं होंगी। तो आई विल रिकमेंड कि जो जल्दी इनरोल कर लेगा उसके लिए स्कॉलरशिप भी है, सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। स्टेक होल्डर्स पूछ रहा है, कस्टमर इनसाइड टीम वाला बंदा पूछ रहा है, डू आर हाई वैल्यू कस्टमर प्रेफर प्रीमियम पिज़्ज़ास और रेगुलर पिज़्ज़ा। हाई वैल्यू कस्टमर मतलब जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम पिज़्ज़ा ले खा रहे हैं या रेगुलर पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वी वेंट टू पर्सनलाइज मार्केटिंग, ठीक है, मतलब हम पर्सनलाइज मार्केटिंग पे जा रहे हैं, तो हमें ये डेटा चाहिए। और देख रहे हो मतलब कितना क्लासिक क्वेश्चन है कि हाई वैल्यू कस्टमर प्रेफर प्रीमियम पिज़्ज़ा और रेगुलर पिज़्ज़ा। मतलब भीड़ वाले ऑर्डर में हम पे प्रीमियम पिज़्ज़ा ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं या रेगुलर पिज़्ज़ा ज़्यादा जा रहे हैं, उस हिसाब से हम मार्केटिंग करेंगे, राइट। रिपेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम केस का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सीटी बनाया विद कस्टमर स्पेंड के नाम से, और मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी सम क्वांटिटी इनटू प्राइस टोटल स्पेंड, एक एक करके समझो। और यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल कौन कौन सेलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स, पिज़्ज़ास, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। आफ्टर सॉल्विंग 18 क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ज्वाइन वगैरह कर दिया, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कस्टमर स्पेंड मैंने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, केस स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, एक काम करते हैं उसको फॉर्मेट करते हैं और क्लियर लगेगा ये, कमांड के, ठीक है, शॉर्टकट है। नेक्स्ट इज इसमें हम देखते हैं कि केस हमने यहाँ पे लगाया है कि वेयर व्हेन टोटल स्पेंड इज ग्रेटर देन 500 पर कस्टमर देन हाई वैल्यू, एल्स रेगुलर, एंड एज सेगमेंट काउंट स्टार कस्टमर काउंट। तो एक बार मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तभी समझ में आएगा बेटर। तो देख सकते हो हाई वैल्यू कस्टमर हमारे पास कितने हैं, 10 टोटल, ठीक। और रेगुलर कस्टमर हमारे पास नहीं है, मतलब ये लोग सब हमेशा जो भी कस्टमर्स है ना वो 500 से ऊपर ही कर रहे हैं। अगर मैं इसको वैल्यू को बढ़ा दूं टोटल, मतलब अपने हिसाब से मैं अगर इसको चेंज कर दूं, तो अभी कितना है कि 1500 से ऊपर। और अगर 2500 से ऊपर ऑर्डर किया है तो हाई वैल्यू है, बंदा नहीं है, ठीक है। तो देखो तब भी हाई वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। सबने 10,000 से ऊपर स्पेंड कर दिया क्या। अब एक काम करते हैं, इसको 50,000 कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास रेगुलर आ गई कि जो हमने कस्टमर आईडी के थ्रू करे थे टोटल स्पेंड में, क्योंकि सब ने स्पेंड अच्छा ही किया है, ठीक है। तो हमें एक अच्छा मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके हम बता सकते हैं कि रेगुलर हैं कि नॉर्मल है, राइट। मतलब रेगुलर ऑर्डर ज़्यादा हो रहे हैं या हाई वैल्यू ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ऑन एन ऐप क्वांटिटी के हिसाब से तो हमारे पास सारे कस्टमर ही अच्छा ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन हाई वैल्यू हम इस हिसाब से निकालें कि इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्पेंड वाले हमारे हाई वैल्यू हैं, रेस्ट हमारे रेगुलर्स हैं, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, रिपीट कस्टमर रेट। स्टेक होल्डर बोल रहा है, आपका सीआरएम हेड बोल रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। द क्वेश्चन इज वी वांट टू मेजर कस्टमर लॉयल्टी, कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर हु प्लेस मोर देन वन ऑर्डर, वेरियस वन टाइम बायर्स, दिस विल हेल्प अस डिजाइन रिटेशनल कैंपेन। कि रिटेंशन कैंपेन हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं इसके थ्रू कि कौन से कस्टमर्स को हमें वापस बुलाना है और कौन से कस्टमर अभी रेगुलर चल रहे हैं, ठीक है। तो एनालिस्ट का टास्क क्या है, फ्रॉम द ऑर्डर टेबल काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर्स, काउंट मतलब ऑफ कोर्स ग्रुप बाय करके, काउंट हाउ मेनी कस्टमर हैव मोर देन वन ऑर्डर, और कैलकुलेट द रिपीट ऑर्डर रेट, ठीक है। रिपीट ऑर्डर का हमें परसेंटेज शो करना है, रेट शो करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा कि रिपीट कस्टमर डिवाइड बाय टोटल कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस क्वेरी को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर सिंपल क्वेरी। क्वेश्चन सही है लेकिन क्वेरी बहुत सिंपल है। क्या है कि कस्टमर ऑर्डर हमें सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले विद सीटी सिलेक्ट कस्टमर आईडी, डिस्टिंक्ट ऑर्डर, ऑर्डर काउंट के हिसाब से, और ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर्स के सारे टोटल ऑर्डर्स रहेंगे। आप देख सकते हो कि 101 ने कितने ऑर्डर कराए हैं, 102 ने कितने ऑर्डर करे हैं, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम राउंड करेंगे उसको, और केस हमने यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ऑर्डर काउंट एक से ज़्यादा है देन वन, एल्स जीरो, ठीक है। और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड रिपीट रेट लेके आ रहे हैं उसका काउंट करके टोटल में, ठीक है। और यहाँ पे हमें राउंड फंक्शन में 2 डेसिमल तक इसको ले लिया है। तो if I सेलेक्ट कंप्लीट, तो आप देख सकते हो कि रिपीट रेट 100% है हमारा। सब कस्टमर ने अच्छे खासे ऑर्डर्स रिपीट कर रखे हैं, ऐसे कोई कस्टमर नहीं है जिन्होंने रिपीट नहीं किया है, राइट। सो दिस परसेंटेज वी नीड टू शो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंपेन चलानी नहीं है, इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करो क्वेश्चन को। उन कस्टमर्स को निकालो जो 3 ही ऑर्डर 4 ही ऑर्डर करके बैठे हुए हैं, ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया है, राइट। अगर जैसे मैं ऑर्डर काउंट 1 की जगह मैं इसको 5 कर दूँ, ठीक है, 5 से भी ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर किया, लेकिन मैं 100 कर दूँ इसको, 100 से भी ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर किया, 500 कर दे रहा हूँ।
ठीक है, 10,000 से ऊपर किसी ने ऑर्डर नहीं किया है ठीक है ना। सो दिस इज लाइक कि हाँ, हम कैसे कस्टमर का रिटेंशन निकाल सकते हैं टू ऑर्डर्स डेली और रिपीटेडली। ओके, सो गाइज दिस इज आर कंप्लीट डोमिनोज स्टोर एनालिसिस। अब इसकी आपको बनानी है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट और डैशबोर्ड। तो देखो डैशबोर्ड तो हमारा ये रहा, ठीक है, हम इसमें टोटल रेवेन्यू हमने निकाला, टोटल ऑर्डर्स हमने निकाला, टोटल पिज़्ज़ास, एवरेज पर ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या चल रही है, सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा किस कैटेगरी में ऑर्डर हो रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि हम पे एसक्यूएल रेडी है, हमें सीधा डैशबोर्ड में डेटा डालना है। तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज कि भाई हम एसक्यूएल से प्रोजेक्ट बना के कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड सेकंड, इफ वी वांट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, ठीक है, तो हम उससे डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं सेम डेटा के थ्रू, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। एंड आई नीड 100 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, 100 कमेंट, चाहे तो कोई बंदा रिपीट कर दो, मुझे मतलब नहीं है, 100 कमेंट्स मुझे इसमें चाहिए फॉर क्रिएटिंग पावर बीआई डैशबोर्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है गाइस। आफ्टर दिस एनालिसिस एंड ऑल एसक्यूएल प्रोजेक्शन, we need to create one repository where you can showcase your project and your data. Suppose that if you need to send this to HR, मतलब देखो ये तो आप HR को सेंड कर सकते हो, URL सेंड कर सकते हो, बट व्हाट इफ यू नीड टू सेंड द एसक्यूएल एनालिसिस ऑल्सो। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट वन रेपो और यू कैन ऑल्सो क्रिएट वन फाइल्स फोल्डर। मतलब मैं तो रेपो रिकमेंड करूंगा, ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से रेपो बनाओ, देखो कितनी शाइनी रेपो है, ठीक है। ये हमारा डेटा एज प्रोजेक्टेड डोमिनोज